हेलो दोस्तों, माइंडटेक्स पावर में आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या कि असहयोग आंदोलन के बारे में कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला। ठीक है। और असहयोग का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको स्थगित क्यों किया गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे, बात करेंगे कि असहयोग का मतलब क्या होता है। तो असहयोग का मतलब होता है कि सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब होता है सहयोग नहीं करना, यानी कि किसी भी काम में किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम सहयोग करते हैं तो वो सहयोग हुआ, और उसको सहयोग करना बंद कर देते हैं, यानी कि उसको सहायता करना बंद कर देते हैं, किसी व्यक्ति को सहायता नहीं करते हैं, तो वही कहलाता है असहयोग। ठीक है। यानी कि सहायता नहीं करना, किसी भी व्यक्ति को सहायता नहीं करना, वही कहलाता है असहयोग। तो वही कि असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ और क्यों हुआ, सो जानिए। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। अगर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब से हुआ, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। लेकिन क्यों हुआ, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो असहयोग जो आंदोलन हुआ, इसकी शुरुआत जो है इसलिए किया गया कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसमें बहुत से व्यक्ति को मृत्यु हो गया था। इसी की वजह से क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। और उसके साथ और भी कई कारण थे। रॉलेट एक्ट का भी कारण था 1919 ईस्वी का, ये भी था उसका असहयोग आंदोलन शुरू करने का कारण। तो इसी के बाद से हम बात करेंगे कि सबसे पहले देखिए असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। लेकिन इसका उद्देश्य क्या था, तो स्वराज को प्राप्त करना। मतलब कि भारतवासी चाहते थे कि हम स्वराज प्राप्त करें, यानी कि अपने देश के अधीन प्राप्त कोई भी वस्तु को करें। ठीक है। यानी कि अपना देश के प्रति कोई भी वस्तु को प्राप्त करें। उसके साथ जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, यानी कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उस समय उसमें जो भी व्यक्ति घायल हुए थे, उस सभी को न्याय दिलाना का काम इसका आंदोलन का जो है प्रमुख कारण था। उसके साथ खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना, यानी कि खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, उसको न्याय दिलाना। ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना, जो ब्रिटिश सरकार थे उसको भी सहयोग नहीं करना। ये सभी था किसका, तो सहयोग आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का उद्देश्य। ठीक है। यानी कि सभी चीज में क्या हुआ था कि किसी भी व्यक्ति को सहयोग नहीं करना, या जो भी व्यक्ति को अगर घटना जो हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, इस सभी में जो है जो भी व्यक्ति घायल हुए थे उसको न्याय दिलाने का काम इस असहयोग आंदोलन के द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन इसके साथ ही क्या हुआ था कि इसका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जब पास हुआ, वह कहाँ से हुआ, तो कलकत्ता से हुआ। कांग्रेस के विशेष अधिवेशन का स्थान जो है कलकत्ता, जिसका अध्यक्ष कर रहे थे लाला लाजपत राय। यानी कि असहयोग आंदोलन जिस समय शुरू हुआ, उस समय जो है अध्यक्ष थे कौन, लाला लाजपत राय, और स्थान था कलकत्ता। स्थान कलकत्ता और अध्यक्ष बने लाला लाजपत राय को, किसमें, असहयोग आंदोलन के जिस समय प्रस्ताव पास हुआ उस समय का। ठीक है। और आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ, तो आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया गया, संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया, वकीलों द्वारा न्याय के बहिष्कार किया गया, और विदेशी कपड़ों को भी क्या किया गया कि उसको जला दिया गया। यानी कि असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्रों, कपड़ों, जो भी विदेशी सामान था उसको बहिष्कार किया गया। यानी कि विदेशी वस्त्र जो सामान था उसको, उस सभी को क्या किया गया कि बहिष्कार किया गया। उस समय क्या हुआ था कि जो भी छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल या कॉलेज में, उस सभी को जो है त्याग करके सभी वापस आ गए हुए थे इस आंदोलन के दौरान। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान जो भी छात्र स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हुए सभी वापस आ गए, जो भी वकील वकालत कर रहे थे वो भी वापस आ गए। यानी कि सभी जितना भी विदेशी सामान था, जितना भी विदेशी चीज था, उस सभी को त्याग दिया था इस आंदोलन के दौरान, तो असहयोग आंदोलन के दौरान। लेकिन इसमें एक और बात था, क्या कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है इस सभी को त्याग दिया था, तो उसके साथ ही महात्मा गांधी ने ये भी सोचे थे कि अगर ये सभी विद्यार्थी अगर स्कूल या कॉलेज छोड़ देते हैं तो इसको शिक्षण के लिए क्या कोई ना कोई चीज तो जरूरी है, ताकि इसका शिक्षा कभी, इसका पढ़ाई नहीं रुके। तो उसमें जो है सरकारी चीजों को जो है त्याग दिया गया। लेकिन
अंतरराष्ट्रीय चीजों को फिर से बनाएगा, जैसे कि इसमें स्कूल भी बनाएगा अंतरराष्ट्रीय में, ठीक है। उसके साथ कई भी जगह जो है ऐसे स्थान बनाएगा जहां पर बच्चों को शिक्षा मिल सके, जहां पर विद्यार्थियों को शिक्षा मिल सके, ये सभी जो है बनाएगा। लेकिन सरकारी चीजों को जो यानी कि जो ब्रिटिश सरकार जो बनाए हुए थे उस सभी चीज को बहिष्कार किया गया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना अपना बनाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद से इस आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ कि जब सभी जुलूस जो निकल रहे थे, जो भी जुलूस निकल रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो आंदोलन कर ही रहे थे, तो उसी में क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकारों के जो सैनिक थे, पुलिस कर्मियों ने कि उस पर आंदोलन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा। जब फिर से आंदोलन पर अंधाधुंध गोली चलाने लगा तो उसके साथ ही वो आंदोलनकारी जो थे वो उभर उठे और उसी के बाद से सभी आंदोलनकारियों ने क्या किया कि पुलिस को जो है दौड़ने यानी पुलिस को पकड़ने लगे, उसको पीटने मारने के लिए। तो जब पुलिस को पकड़ने लगे तो दोस्तों क्या हुआ कि गोरखपुर में जो है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है चौरी चौरा, ठीक है। इसमें दो गांव है, एक गांव है चौरी और दूसरा गांव है चौरा। एक रेलवे स्टेशन है, तो एक साइड है रेलवे स्टेशन का पटरी है, तो एक साइड चौरी गांव है और एक साइड चौरा गांव है। उसी बीच में क्या हुआ कि एक थाना था, ठीक है, एक पुलिसकर्मी का थाना था। तो वहां पर सभी आंदोलनकारी दौड़ते दौड़ते जा रहे थे, ठीक है। यानी कि क्यों कि जब वो पुलिसकर्मी ने उस आंदोलनकारियों पर गोली चलाया, उससे कई व्यक्तियों की मृत्यु भी हो गई, ठीक है। लगभग 30,000 व्यक्ति थे उस आंदोलन में शामिल, लगभग 30,000 व्यक्ति उस आंदोलन में शामिल थे। तो पुलिस कर्मियों को चहते गया, तो पुलिसकर्मी तो भाग रहे थे, पुलिसकर्मी तो पकड़ा नहीं रहे थे। तो जाते जाते पुलिसकर्मी उस जेल में चला गया, यानी कि थाना में चला गया। उस थाना में चला गया तो आंदोलनकारियों ने उसको तभी पकड़ रहा था। तो आंदोलन का पुलिसकर्मी सोचा कि अगर हम इधर उधर रहेंगे तो हमें ये मार देंगे, पीट देंगे। तो इसलिए वो जेल के अंदर चला गया और अंदर से लॉक कर लिया। जब अंदर से लॉक कर लिया तो उसके बाद से आंदोलनकारी अंदर जाए तो जाए कैसे, बढ़ाएंगे हाथ। आंदोलनकारी के हाथ में क्या था, लाठी डंडा था, हाथ बढ़ाएंगे तभी नहीं पकड़ा रहा था। और इतना लंबा जम था कि अगर डंडा से भी इधर उधर भजा रहे थे तभी नहीं पकड़ा रहा था। तो उसके बाद से क्या आंदोलनकारियों ने सोचा चलो ये अंदर से बंद किया, हम बाहर से ही बंद कर देते हैं। यानी कि जब आंदोलनकारी खोल रहे थे नहीं खोला था, तो इसके बाद से आंदोलनकारी बाहर से बंद कर दिया, पुलिसकर्मी अंदर से बंद था। तो ये पहले अंदर से बंद था, तो इसके बाद आंदोलनकारी अंदर नहीं जा रहे थे। जब बाहर से बंद कर दिया गया आंदोलनकारियों के द्वारा, तो उसके बाद पुलिस बाहर नहीं आ रहे थे। तो इसी के दौरान क्या हुआ कि इसके बाद से बस आंदोलनकारी तेल लाया, डीजल लाया, और डीजल लाने के बाद बस छिड़क दिया, और छिड़क देने के बाद माचिस का तेल जलाया और कहा कि चलो अब तुम लोग निकलो बाहर। उस समय हम लोग नहीं अंदर जा रहे थे, अब तुम लोग निकलो बाहर। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उसी में जब आग जब जला दिया गया, तो आग जलाने के बाद उसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। उसमें 22 पुलिसकर्मियों को की मौत हो गई। लेकिन असहयोग आंदोलन जो था इसको शुरू किया गया था कि शांति से इस आंदोलन को शुरुआत किया जाना। असहयोग आंदोलन को शांतिपूर्ण जो है शुरुआत किया जाना, ये आंदोलन शांतिपूर्ण हो। लेकिन शांतिपूर्ण नहीं हुआ, ये हिंसा पर उतारा गया आंदोलन, जिसकी वजह से क्या किया गया कि हिंसा पर जब यह आंदोलन उतर गया तो इसी के वजह से क्या किया कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इस आंदोलन को जो है वापस लिया गया। कब, देखिए आंदोलन समाप्त होते, आंदोलन को जो है 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 1922 ईस्वी को, हाँ यह घटना हुआ 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह घटना हुआ। कौन, चौरी चौरा कांड, यानी कि 22 पुलिसकर्मियों को जो है जला दिया गया जेल में 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके वजह से जब देखते हुए हम महात्मा गांधी कर रहे कि यह तो शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन इसने हिंसा पर उतर गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया। चौरी चौरा हत्याकांड हुआ शुरू 5 फरवरी 1922 ईस्वी को, और उसके साथ ही आंदोलन को वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया गया, ठीक है। तो 5 फरवरी को जले कौन हुआ, चौरी चौरा कांड हत्याकांड, यानी कि जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हुए, और इसके साथ ही 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। इसलिए और जब वापस ले लिए, ठीक है, वापस लेने के दौरान उसके बाद ही क्या किया गया
कि महात्मा गांधी को कब, तो 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार करके 6 वर्षों के लिए जेल में कैद किया जाता है। कब, देखो आंदोलन समाप्त होते ही महात्मा गांधी को 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर 6 वर्षों की कैद की सजा सुनाती है, यानी कि 6 वर्षों के लिए जो है महात्मा गांधी को जो है जेल में बंद कर दिया जाता है। जब महात्मा गांधी को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके वजह से अगला जो आंदोलन होने वाला था, और वह आंदोलन था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि स्थगित कर दिया गया, और जिसके माध्यम से यह किया गया, उसके बाद से यह किया गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं हो पाया, और सविनय अवज्ञा आंदोलन जो नहीं हो पाया, इसके बाद से, यानी कि उससे इसके पहले से क्या हुआ कि जितना भी देश में व्यक्ति थे, जितना भी आंदोलनकारी थे, वो सभी क्या किए कि देसी वस्तुओं को अपनाने लगे, यानी कि सभी अपने अपने, यानी कि चरखा पर, देसी कपड़ों वस्त्रों पर, सभी चीज पर ध्यान देने लगे, ठीक है। और महात्मा गांधी के प्रति सभी के क्या हुआ कि विश्वास होने लगा, जिसकी वजह से बहुत से भूख हड़ताल हुआ। उसके बाद से क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद महात्मा गांधी ने सोचा कि ऐसे तो हमें क्या किया कि अंग्रेज लोग जो है हमें तो रिहा करेंगे नहीं। तो महात्मा गांधी ने एक उपाय सोचा, कैसा करते हैं कि दूसरा तो उपाय है नहीं कोई हमें जेल से बाहर निकलने का, वो भूख हड़ताल कर दिए। जब महात्मा गांधी भूख हड़ताल कर दिए, तो उसके बाद से कि जब समझते कि हाँ अगर खाना वाना नहीं खाएंगे, भूख हड़ताल रहेंगे, अपने पानी पिएंगे, नहीं खाना खाएंगे, तो शरीर तो कमजोर होता है। और अंग्रेज यह चाहते थे कि हाँ महात्मा गांधी को कुछ होना नहीं चाहिए, अगर महात्मा गांधी को कुछ हो गया तो हम लोग यहाँ पर रह नहीं पाएंगे, हमें जितना भी भारतवासी सभी यहाँ से हमें बगला देगा, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल ही किया, और भूख हड़ताल जब महात्मा गांधी कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ कि महात्मा गांधी का शरीर जो है धीरे धीरे क्या होने लगा कि कमजोर होने लगा। महात्मा गांधी का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा। जब महात्मा गांधी का शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लगा, तो अंग्रेजों ने सोचा, अरे अगर ये खाना नहीं खाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, अगर कुछ हो गया तो हम लोग यहाँ पर नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को क्या किया कि मार्च 1924 में रिहा कर दिया गया, यानी कि जेल से छोड़ दिया गया। मार्च 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी को जेल से छोड़ दिया गया। जब महात्मा गांधी को मार्च 1924 ईस्वी में जेल से छोड़ दिया गया, तो उसके कुछ ही समय के बाद क्या क्या कि महात्मा गांधी उसके बाद एक आंदोलन के सदस्य भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, ठीक है। वो कौन सा आंदोलन का बात करेंगे बाद में। तो इसके बाद जब महात्मा गांधी को मार्च 1924 में छोड़ दिया गया, तो आंदोलन की शुरुआत हुई। उस आंदोलन का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि उस समय जो है सभी लोग महात्मा गांधी समझ रहे थे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए सभी लोग की जो तो तैयारी है नहीं, सभी लोग तैयार नहीं है, तो इसलिए वो समय छोड़ दिया गया। और मार्च 1924 में जब महात्मा गांधी रिहा हो गए, यानी कि जेल से छूट गए, तो उसके जस्ट बाद ही क्या किया गया कि उसके बाद से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सविनय अवज्ञा असहयोग आंदोलन पर था वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करना भूलिएगा। और इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो और भी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें माइंडटेस्ट पावर, ठीक है। धन्यवाद, अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।